कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ सेलिंग है, ठीक है। और ये जो वो सेलिंग होती है जो कि हमारी प्रोडक्ट्स होती हैं ज़्यादातर, ये जो सेलिंग होती है बेटा ये ज़्यादातर अनसॉट प्रोडक्ट्स की होती है। एक चीज़ अनसॉट प्रोडक्ट्स भी आपको बताता हूँ। व्हाट इज अनसॉट प्रोडक्ट्स? अनसॉट प्रोडक्ट्स ये कौन सी प्रोडक्ट्स होती हैं? ये वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो नॉर्मली कस्टमर्स मार्केट में जाके ख़रीदने के लिए नहीं जाते, ठीक है। आपको इसकी अवेयरनेस मार्केट में देनी होती है। इसके सबसे बेहतरीन जो एग्जांपल है वो है आपकी इंश्योरेंस की। आप कभी भी अपने आप को कभी भी बहुत कम, शायद ही आपको कोई एक आध परसेंट भी एग्जांपल ऐसे ना मिले, शायद 200 300 400 में से कोई एक बंदा होगा जो खुद मार्केट में जाता है इंश्योरेंस की कंपनी में और जाके कहता है जी मैंने अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवानी है। ज़्यादातर जो इंश्योरेंस होती है वो कब करवाई जाती है? जब आपके पास एक एजेंट आता है उनका, और वो एजेंट आपको मुख्तलिफ फ़ायदे बताता है कि जब आप फोत हो जाएंगे तो आपके फोत हो जाने के बाद आपकी फैमिली को इतने इतने पैसे मिल जाएंगे। तो ये जब आपको एक बेनिफिट बताने की वो कोशिश करता है तो फिर अपनी आप लाइफ इंश्योरेंस की उनकी जो कोई ना कोई पॉलिसी खरीदते हो। इसके अलावा आप फिर इसकी पॉलिसी नहीं खरीदते। उसके अलावा एक और एग्जाम्पल मैं आपको अगर दूँ वो है ब्लड डोनेशन की। कभी भी आप ब्लड बैंक में जाके खुद नहीं कहते कि हम जनाब आपके पास आए हैं ब्लड देने के लिए, लेकिन आपको कॉल आती है, कहीं मैसेज आता है, कहीं व्हाट्सएप आता है, जी फ़लाँ हॉस्पिटल में हमारे फ़लाँ रिलेटिव जो हैं वो बीमार हैं और उनको ब्लड की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप ब्लड डोनेट करें। तो फिर आप जाके ब्लड डोनेट करते हो। इसका मतलब है कि ये वो प्रोडक्ट है जिसमें, ये वो एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आप खुद जाके परचेज नहीं कर रहे होते, बल्कि दूसरे लोग जो हैं वो आपको इनवाइट करते हैं, अवेयरनेस देते हैं, तो फिर कहीं जाके आप उनको परचेज करते हो। तो ज़्यादातर सेलिंग प्रोडक्ट्स ही होती हैं, ठीक है। अब ज़रा गौर से देखें यहाँ पे, ये जो कॉन्सेप्ट है इसका, ये 3 4 लाइनें हमने पढ़नी है। द सेलिंग कॉन्सेप्ट इज टिपिकली प्रैक्टिस विद अनसॉट गुड्स। अनसॉट गुड्स मैंने आपको बता दी हैं, ऐसी गुड्स जिनकी नॉर्मली हम लोग खुद नहीं जाते। दोज दैट बायर्स डू नॉट नॉर्मली थिंक ऑफ बाइंग, नॉर्मली देखा नहीं, सोचते नहीं है परचेज करने का, लेकिन लेकिन क्या होता है, हम लोगों को कुछ ना कुछ लोग आते हैं जो अवेयरनेस देते हैं, जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिसके बेस पे हम लोग ये चीज़ें परचेज करते हैं। मैनी कंपनीज फॉलो द सेलिंग कॉन्सेप्ट वेयर वी बिलीव दैट कस्टमर्स विल नॉट बाय द फर्म्स प्रोडक्ट्स अनलेस एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक्स। एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक्स का मतलब क्या होता है? खबरदार, 2 दिन के बाद अगर आप हमारी प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको ये नुकसान हो जाएगा, आप अभी अभी ये प्रोडक्ट खरीदें ताकि आपको हम लोग ये फ़ायदा दें, वगैरह 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 वगैरह। आगे चलेंगे जी, लास्ट वाला जो सेकंड लास्ट अगला जो टॉपिक आता है वो आता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि हम लोग इसको चौथे नंबर पे वाले कॉन्सेप्ट की तरफ आ रहे हैं। व्हाट इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि हम लोगों ने क्या करना है, होल्ड्स दैट अचीविंग ऑर्गेनाइजिंग गोल्स बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग द नीड वांट डिमांड ऑफ द कस्टमर्स। अब यहाँ पे क्या होता है, पूरा का पूरा प्रोसेस है, पूरा का पूरा प्रोसेस है कि हम कस्टमर्स की नीड को देख रहे हैं, उनकी नीड को, उनकी वांट को, उनकी डिमांड को। कस्टमर की नीड, वांट, डिमांड ये हम लोग डिटेल में चूंकि पढ़ चुके हैं, मैं भी इसके ऊपर टाइम ज़ाया नहीं कर रहा। हम कस्टमर्स की नीड, वांट, डिमांड देखते हैं और उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए एक प्रोडक्ट जो है वो बनाते हैं, ठीक है। वी मेक अ प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट बनाने के बाद फिर मार्केट में बंदे लोगों को ऑफर कर रहे हैं। तो एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है मार्केटिंग का। पूरा का पूरा जो मार्केटिंग का जो है ना हमारा, क्या कहते हैं, मार्केटिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो इसमें आ जाता है। यहाँ पे देखिए मेक एंड सेल, यहाँ पे हम प्रोडक्ट बनाते हैं, कौन सी? वो प्रोडक्ट बनाते हैं जो हमारे कस्टमर्स को ज़रूरत है। यहाँ पे क्या होता है, मेक एंड सेल फिलोसफी, ठीक हो गया। मेक एंड सेल फिलोसफी से मुराद ये है कि हम पहले कस्टमर्स की नीड को देख लेते हैं, उस नीड को पूरा करने के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर मार्केट में जाके मार्केट लोगों को प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं सेल एंड रिस्पॉन्ड। लोगों की सेंस करेंगे उनके नीड्स को और फिर हम उनको रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे जब हमें समझ आता है तो आ जाता है तो आखिरी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा है? सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि आजकल के ज़माने में जो कंपनियाँ होती हैं वो ये सोचती हैं कि हमने सिर्फ और सिर्फ पैसे तो कमा लिए, हम लोग अपनी सेल तो कर ली, जब सेल कर ली तो लोग जो है वो हमारी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, हम सेल के लिए हमें फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जो हमें फ़ायदा हो रहा है उसके साथ फिर हम लोगों ने सोसाइटी को कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। इसको हम लोग मार्केटिंग ट्रायंगल बनाते हैं। तो यहाँ पे आ गया आपका कंपनी का मालिक, ओनर, यहाँ पे आपके एम्प्लॉयज़, और यहाँ पे आ गया आपके कस्टमर, यहाँ पे आ गया आपकी पब्लिक, ठीक है। ये इनका आपस का डायरेक्ट रिलेशनशिप इनका साथ होता है। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशनशिप में आगे आपके फ्यूचर में आपको बताऊंगा, ठीक है।
ओनर जो है, कस्टमर आपकी प्रोडक्ट खरीदता, कस्टमर जो होता है वो किसके साथ डील करता है, उनके साथ डील कौन कर रहा होता है, आपके एम्प्लॉइज़ कस्टमर के साथ अच्छा डील करते हैं तो आपकी प्रोडक्ट खरीदते हैं। जब आपकी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो फ़ायदा इसको हो रहा होता है ओनर का। जब ओनर को फ़ायदा होता है तो ओनर ये कहते हैं कि आजकल के ज़माने में मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं ढूंढना, बल्कि मैंने जो प्रॉफिट मुझे मिलेगा उस प्रॉफिट से मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को भी फ़ायदा देना है, और उससे फिर मैंने अपने कस्टमर्स को और अपने पब्लिक को भी फ़ायदा देना है। मिसाल के तौर पर अगर आपने कभी देखा हो, कहीं बस स्टैंड बना होता है, बस स्टॉप होता है, और बस स्टॉप के ऊपर एक कंपनी वाले जो हैं वो वहाँ पे एक शेड सा बनाते हैं और चेयर्स लगा देते हैं और उसको ऊपर से शेड बना लेते हैं ताकि लोग छाँव में और आराम से साए में बैठ सकें, और पीछे लिख देते हैं दुनिया न्यूज़। ये जो दुनिया न्यूज़ ने एक हरकत की है, ये कहलाती है सोसाइटल कॉन्सेप्ट के थ्रू। इसी तरीके से जब आप कभी बाइक्स खरीदते हो बच्चों, नया बाइक, बिल्कुल नया बाइक, तो बाइक खरीदते हो तो जहाँ पे आपके टैंकी का ढक्कन है, फ्यूल की टैंकी का जहाँ पे ढक्कन है, वहाँ पे इस तरह की एक पट्टी लिखी होती है जिसमें लिखता है कि बगैर हेलमेट के जो है वो मोटरसाइकिल चलाना खतरनाक साबित हो सकता है। ये एक छोटा सा मैसेज है, ये सोसाइटल कॉन्सेप्ट के थ्रू मैसेज दिया जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर आप जाते हो, कहीं ना कहीं अगर आपके हमारे कहीं वार्डन खड़ा होता है, बहुत गर्मी होती है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, उसके लिए एक छतरी से बनाते हैं और वहाँ पे हम अपनी कंपनी का नाम लिख देते हैं। कहीं आपने देखा पुलिस चौकी होती है, चेक पोस्ट होती है, और चेक पोस्ट का जो हर्डल होता है, एक हर्डल जिसके ऊपर लिखा होता है रुकिए अपनी शनाख्त करवाइए, लिखा होता है ना, रुकिए अपनी शनाख्त करवाइए, तो वो जहाँ पे लिखा होता है वो क्या चीज़ होती है, वो भी नीचे लिखा होता है जनाबे वाला मेडिकम टूथपेस्ट। ठीक है, तो वो ये सोसाइटल कॉन्सेप्ट के थ्रू इस तरह की छोटी छोटी हरकतें होती हैं। इसके अलावा किसी जगह पे जो है वो शॉपकीपर जो है मौजूद है, तो उनकी शॉप की दुकान के ऊपर उनकी दुकान का नाम लिख देंगे, अल हमीद कमिकरियाना स्टोर, और ऊपर लिख दिया होगा यूफोन तुम ही तो। इस तरह के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स, तो ये सारे के सारे ये छोटे मोटे कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ये वो चीज़ें हैं जो पब्लिक अवेयरनेस के लिए, लोगों के फलाह बहबूद के लिए, अभी कोका कोला ने स्टार्ट किया था बॉटल ऑफ चेंज की, बॉटल ऑफ चेंज कोका कोला ने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। कैसे स्टार्ट किया था कि आप कोका कोला की एक बोतल खरीदें और उसमें जो सिक्के आपको फजूल के मिल रहे होते हैं, घर में जो के आगे पीछे रुल रहे होते हैं, वो सिक्के ज़ाया करने के बजाय, आगे पीछे फेंकने के बजाय, उस बोतल के अंदर फेंके, उस बोतल को सील करें और ईदी को आप डोनेट करें। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कोका कोला ने स्टार्ट किया था। तो ये वो कॉन्सेप्ट है बेटा जिसके जरिए हम लोग क्या करते होते हैं, इंप्रूवमेंट कर रहे होते हैं लोगों की भलाई के लिए। ठीक है, लोगों की वांट्स पूरी करने की कोशिश करते हैं, और लॉन्ग टर्म वेलफेयर, शॉर्ट टर्म लोगों की ज़रूरत पूरी करेंगे, उनको प्रोडक्ट देंगे ताकि वो प्रोडक्ट खरीदें, और हमारी प्रोडक्ट खरीदने के बाद उनकी लाइफ बेहतर हो, और फिर हम लोग लॉन्ग टर्म वेलफेयर की भी बात करेंगे। ठीक है, ताकि लॉन्ग टर्म भी लोगों को भी फ़ायदा हो। यहाँ तक बेटा हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ये सोसाइटी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको जैसे बता दिया, एक तरफ सोसाइटी होती है और एक तरफ आपका कस्टमर्स होते हैं और एक तरफ आपके वो होते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक हमारा ख़त्म हो जाता है चैप्टर नंबर, यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता है चैप्टर वीक नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3 और 4। तो इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन होगा तो हमारी जो जूम की क्लास होगी उसमें आप प्लीज़ डिस्कस कर सकते हैं, इसको पूछ सकते हैं। तो फिर इंशाल्लाह वीक नंबर 3 के जो लेक्चर्स होंगे वो इंशाल्लाह मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगा और हमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद है कि ये लेक्चर आप पढ़ें सुनेंगे तो आपको सही तरीके से इसकी समझ आ जाएगी, और इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर्स के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।